क्लास 10th विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय 10 उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना स्टार्ट है। और इसमें आज हम लास्ट कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, छठवीं कंडीशन, जब वस्तु F1 यहाँ मुख्य फोकस तथा O प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखें। जब हम वस्तु को इस F1 और O के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा कैसा नहीं, उसके लिए रे डायग्राम बना के देखना पड़ेगा हमको। तो चलिए बनाते हैं रे डायग्राम। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिबर, आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। चलो रख लेते हैं वस्तु को O और F के बीच में। आप सोचो, अनंत से आते 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 तेरा वस्तु को खसकाते खसकाते रख के हमने कई सारा प्रतिबिंब बनाया। लेकिन ये प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ इसमें बहुत नया देखने के लिए मिलेगा अभी। ठीक है, वस्तु को हमने रखा यहाँ पे, प्रतिबिंब बनाते हैं। चलो, बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण मैं समांतर ले रहा हूँ, हमेशा की तरह समांतर। आप भी, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप पहली किरण समांतर लिया कीजिए ताकि आपकी डायग्राम अच्छा लगे। आपकी मर्जी, आप चाहे जैसा लीजिए, डायग्राम बनेगा। प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ उसको बनना चाहिए। किरण किधर से भी जाएगी लेकिन प्रतिबिंब अपनी जगह नहीं बदलेगा, मतलब प्रतिबिंब आपको वहीं बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप कोई भी किरण ले सकते हैं। तो समांतर जाने वाली किरण F से गुजरती है। F से गुजार दो भैया इसको, ये लो बप्पू, F से गुजार दे मैंने। दूसरी किरण कहाँ से लें? O से ले लें। इधर जाएंगे तो कहाँ मिलेगी, इसलिए O से ले लें, क्योंकि लेंस पे आपतित करानी है किरण। और आप जानते हो कि O से जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है, मिलती नहीं है कभी, मतलब कभी मिलती कह रहा हूँ, अपवर्तित नहीं होती है। मिलती तो है पर अपवर्तित नहीं होती है। जिधर O से गई है तो वो मतलब वो विचलित नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। O से जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली विचलित, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो आप इन दोनों किरणों को आप देखो, जहाँ मिलता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। भैया मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, कैसे मिलेगी? ये तो चाहे जितना आगे बढ़ाते जाएं मिल ही नहीं रही। अब क्या होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब जरा ध्यान से देखो, पिछली बार जब नहीं मिल रहा था, पिछली क्लास में जब हमने वो यहाँ पर वस्तु रखी थी F पर, तब भी नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने देखा था कि समांतर जा रही है दोनों, तो वो समांतर किरणें अनंत पर तो मिलती हैं, ये हमने पढ़ा है और हम जानते हैं। लेकिन ये तो समांतर भी नहीं है। अगर कोई समांतर जा रहा है सीधे सीधे ऐसे, तो उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके कहीं मिल जाए, धीरे से, मतलब अनंत पे जाके मिल जाए। अगर कोई एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है और कह रहे कि मिलेगा, तो क्या कभी मिलेगा कोई? तो इन दोनों किरणों को देखो आप, एक जा रही है ऐसे, थोड़ा रुको मैं कोशिश करता हूँ समझने की। एक जा रही है ऐसे और एक जा रही है ऐसे। तो ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे होती, जितनी दूर जाएगी उतनी दूर फैलती जाएगी, जितनी दूर जाएगी उतनी दूर फैलती जाएगी ऐसे। तो क्या ये दोनों कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। जब ये नहीं मिलेगी तो अब तो किसी तरीके से तो मिलाना ही पड़ेगा इसको। तो किसी तरीके से मिलाने का मतलब वास्तव में तो ये नहीं मिलेगी। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं ऐसे, ये किरणों को ऐसे पीछे बढ़ाएं, ऐसे 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 डॉटेड करके पीछे बढ़ाएं, इसको वैसे पीछे बढ़ाएं, तो कहीं मिलेगी क्या? उम्मीद लगती तो है कि मिल जाएगी, और उम्मीद से मिलाते हैं इसको। असल में पीछे किरण तो जाएगी नहीं, क्योंकि इसका अपवर्तन हो जाएगा तो वो आगे चली जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि वो पीछे मिलेगी, इसलिए आभास हो रहा है कि वो पीछे मिलेगी। आभास हो रहा है हमको थोड़ा थोड़ा कि ऐसा लग रहा है कि ये पीछे मिलेगी। तो डॉटेड मिलाएंगे, क्योंकि असली में नहीं जा रही है पीछे, हम इसको अपने मन से आभास कर रहे हैं, तो इसको पीछे ले जा रहे हैं। तो आभास की स्थिति में इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, पीछे करेंगे। ठीक है, और थोड़ा और बढ़ाओ। जैसा हमने इस किरण को पीछे बढ़ाया, इसी तरीके से इसको भी पीछे बढ़ाओ। बढ़ाओ भैया, इसको पीछे बढ़ाओ और बढ़ाओ, क्योंकि मिलने वाली है। देखो मिलने वाली है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। अभी नहीं मिली, इस वाले को थोड़ा और पीछे बढ़ा दो, जो भी बढ़ा रहे थे हम जिसको। मिल गई, देखो यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई। तो प्रतिबिंब, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। जहाँ मिलती है वहीं तो प्रतिबिंब बनता है भैया। शुरू से बताते चला आ रहा हूँ कि जहाँ मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। अगर ये A है, ये B है, तो ये A है और
इधर ए डैश ही होगा, इधर होगा बी डैश और तीर इधर ही होगी। इसको इम्पॉर्टेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें अलग हैं। अभी मैं उसको लास्ट में डिस्कस कर दूंगा क्या अलग है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं? पहले फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। ये जा रही थी इधर सीधे, क्योंकि दूर होती चली जाएगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो हमको ऐसा आभास हो रहा था कि पीछे मिलाने पर मिल जाएगी, तो इसको मैं पीछे किरणों को मिलाया गया, तो ये यहाँ मिल रही है, मतलब पीछे मिल रही है, असल में नहीं मिल रही है, असल में नहीं मिल रही, ऐसा आभास हो रहा है कि मिल रही है। तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिखते हैं, 4 बातें हर बार लिखते आते आ रहे हैं हम, इस बार भी 4 ही बातें लिखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति या फिर स्थिति, चाहे जो कहो। नंबर 1, 4 बातें। पहले तो ये आभासी है, आभासी बना है। दूसरी बात कि भैया ये देखो ऐसे वस्तु थी, प्रतिबिंब भी ऐसा बना, सीधा बना है। वस्तु इत्तू सी थी, प्रतिबिंब इत्तू सा बड़ा है, बना है, बड़ा बना है, बड़ा नहीं भैया, बहुत बड़ा बना है। या फिर सिंपली बड़ा ही लिखो, चाहे बहुत बड़ा लिखो, जो मन करे। जगह बताओ कहां बना है, जगह बताओ। लेंस के बाईं तरफ बना है। अब ये इसकी जगह मत बता देना किधर बना है, इधर तो वस्तु रखी जाती है बाईं तरफ, प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बन गया, इसकी जगह मत बता देना, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि यहीं पे मिलती आके, कहीं और भी मिलती तो यहाँ बन जाता, कहीं और मिलती तो यहाँ बन जाता, हो सकता है यहीं मिल जाता तो यहीं बन जाता। तो इसलिए ये मत बताना कि लेंस के बाईं तरफ बना है। तो यहाँ लिखो लेंस के बाईं ओर, या फिर ऐसे लिख दो कि जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बना। देखा कि अब इसमें बताता हूं क्या अलग है। देखो पहली बात, हमने वस्तु को बाईं तरफ रखा और बाईं तरफ प्रतिबिंब बना। दूसरी बात, वस्तु को ऐसा रखा लेकिन वो सीधा प्रतिबिंब बना। अभी तक कोई सीधा प्रतिबिंब नहीं बना था, पहली बार ऐसा है कि जब सीधा प्रतिबिंब बना है। और अभी तक कोई वास्तविक प्रतिबिंब भी नहीं बना था, पहली बार ऐसा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना, वो आभासी प्रतिबिंब बना, मतलब आभास होने की वजह से बना। इसीलिए उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ऐसी लास्ट की कंडीशन, ये 6वीं कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2-3 कंडीशन आपको मैंने बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और ये 4 बातें लिखनी होती है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे है, बहुत लोग कमेंट कर रहे होंगे, मैं बताता हूँ। किरण आरेख बनाइए कि, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, किरण आरेख बनाइए कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फलाने जगह रखी हो। इसका मतलब वस्तु कहीं पे भी, जैसे अनंत पर, एफ पर, 2f पर, जहां पे भी वस्तु यहां रखी हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनाए। किरण आरेख बनाइए उत्तल लेंस में कि जब वस्तु को O और F के बीच में रखें। ऐसे करके सारी कंडीशन जहां जहां वस्तु को रख सकते हैं वहां रख कर ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कैसे बनता है एग्जाम में, और ये 6ठों कंडीशन आपको समझ में आई होगी। आज ये हमारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त हुआ। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। तो इस सब के लिए मैं अगली क्लास लूँगा और उसमें बताऊंगा आपको। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि क्या आपको समझ में आया। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे तब भी कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे नोट्स मिलेंगे इसके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।